लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 31 जुलाई भारतीय संचार इतिहास में ये तारीख एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत के रूप में दर्ज है। वर्ष 1995 में आज ही के दिन भारत में पहली बार मोबाइल फोन से आधिकारिक बातचीत हुई थी। ये केवल दो लोगों के बीच हुई एक साधारण फोन कॉल नहीं थी, बल्कि उस बदलाव का पहला कदम था जिसने आने वाले वर्षों में भारत की सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल तस्वीर पूरी तरह बदल दी। उस ऐतिहासिक दिन पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग से तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को दिल्ली के संचार भवन में मोबाइल फोन पर कॉल किया। इसी के साथ भारत ने मोबाइल संचार के युग में कदम रख दिया। आज मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। बैंकिंग से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, व्यापार और सरकारी सेवाओं तक लगभग हर काम मोबाइल के जरिए संभव हो गया है। लेकिन 3 दशक पहले ये तकनीक भारत के लिए बिल्कुल नई थी और आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। भारत में मोबाइल तकनीक की नींव 1980 के दशक में पड़नी शुरू हुई। उस समय देश में दूरसंचार सेवाएं मुख्य रूप से लैंडलाइन फोन तक सीमित थीं। एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए लोगों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था। इसी दौर में उद्योगपति बीके मोदी ने दूरसंचार क्षेत्र में नई संभावनाएं देखी। उनकी कंपनी मोदी कॉर्प ने अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी साझेदारों के साथ मिलकर भारत में मोबाइल सेवा शुरू करने की दिशा में काम किया। 1993 में मोदी कॉर्प ने ऑस्ट्रेलिया की दूरसंचार कंपनी टेल्स्ट्रा के साथ साझेदारी कर मोदी टेल्स्ट्रा की स्थापना की। उस समय भारत में मोबाइल नेटवर्क की कोई विकसित व्यवस्था नहीं थी। तकनीक, उपकरण और अनुभव सब कुछ विदेशों से लाना पड़ता था। इसी दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की इच्छा थी कि कोलकाता देश का पहला ऐसा शहर बने जहां मोबाइल सेवा शुरू हो। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने खुद बीके मोदी से आग्रह किया था कि मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत कोलकाता से की जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विदेशी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता थी। इसके बाद फिनलैंड की प्रसिद्ध कंपनी नोकिया, जो उस समय दुनिया की अग्रणी दूरसंचार कंपनियों में गिनी जाती थी, उसने आवश्यक तकनीक उपलब्ध कराई। टेल्स्ट्रा और नोकिया के सहयोग से कोलकाता में मोबाइल नेटवर्क तैयार किया गया। आखिरकार 31 जुलाई 1995 का वो ऐतिहासिक दिन आया। कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग से मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने मोबाइल फोन उठाया और दिल्ली में बैठे केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम से बात की। ये भारत के मोबाइल संचार इतिहास की पहली आधिकारिक कॉल थी। इस छोटी सी बातचीत ने उस तकनीकी क्रांति का द्वार खोल दिया जिसने आने वाले वर्षों में करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदल दी। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी। मोबाइल फोन बहुत महंगे थे और सेवा का खर्च भी आम लोगों की पहुंच से बाहर था। उस समय 1 मिनट की आउटगोइंग कॉल के लिए लगभग 16 रुपए 80 पैसे और इनकमिंग कॉल सुनने के लिए लगभग 8 रुपए 40 पैसे देने पड़ते थे। यानी एक सामान्य बातचीत पर लगभग 25 रुपए प्रति मिनट तक खर्च हो सकता था। उस दौर में मोबाइल फोन रखना प्रतिष्ठा और आर्थिक सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता था। धीरे धीरे दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, नई निजी कंपनियां बाजार में आईं, नेटवर्क का विस्तार हुआ और कॉल दरें लगातार कम होती गईं। वर्ष 2003 के आसपास कॉलिंग पार्टी पे व्यवस्था लागू होने के बाद इनकमिंग कॉल मुफ्त हुई, जिसने मोबाइल सेवा को आम लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद 2G, 3G, 4G और अब 5G तकनीक ने मोबाइल संचार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े दूरसंचार बाजारों में शामिल है। देश में 1 अरब से अधिक मोबाइल कनेक्शन हैं और करोड़ों लोग स्मार्टफोन के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी सेवाएं, इन सब की नींव उसी मोबाइल क्रांति में छिपी है जिसकी शुरुआत 31 जुलाई 1995 को हुई थी। मोबाइल तकनीक ने केवल बातचीत का तरीका नहीं बदला, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति दी। लाखों लोगों को रोजगार मिला, डिजिटल स्टार्टअप्स का विकास हुआ और गांवों तक इंटरनेट पहुंचने से सूचना का लोकतंत्रीकरण संभव हुआ। यदि आज हम कुछ सेकंड में वीडियो कॉल कर पाते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं या दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी अपने हाथों में मौजूद स्क्रीन पर देख लेते हैं, तो उसकी शुरुआत उसी पहली मोबाइल कॉल से हुई थी। वो कॉल केवल 2 नेताओं के बीच हुई बातचीत नहीं थी, बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य का उद्घोष थी। 31 जुलाई हमें याद दिलाती है कि तकनीक की बड़ी क्रांतियां अक्सर एक छोटे से कदम से शुरू होती हैं।
नमस्कार।